होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, ये परमेश्वर पिता पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है मजल, बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है मजल, ये आसमान और जमीन गाते हैं तेरी महिमा, ये आसमान और जमीन गाते हैं तेरी महिमा, परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन
करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू पास्टर जस्टिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, एक और सुबह के समय में प्रभु परमेश्वर का चरण में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अद्भुत रीति से प्रभु मुझे और आपको संभालते हैं। हमारे चारों तरफ महामारी फैल रहा है। धर्मी और अधर्मी सब लोग उस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर ही है जो कुछ भी कर सकता है, केवल प्रभु यीशु है। प्रभु अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर इस बीमारी को ऊपर रोकथाम दे। साथ में उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जितने डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस है। इस बीमारी में लोगों का मदद के लिए जितने लोग आगे आते हैं उन सबके लिए आप प्रार्थना करें। इतना ही नहीं प्रिय लोगों, हमारे बॉर्डर में तैनात उन फौजियों के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में आप समाचार में देख रहे हैं चाइना बॉर्डर में कुछ अशांति का माहौल है। उस बॉर्डर से बिल्कुल पास में ही एक जगह है तांगशे। मैं कुछ दिन वहां था। वहां तक का स्थिति यह है कि हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। ऑक्सीजन का कमी है। संघर्ष करना तो दूर, भागना दूर, खड़ा होना भी मुश्किल है। वहां उस मौसम से लगभग 21 दिन क्लाइमेटेशन करने के बाद ही वहां ड्यूटी पर लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बड़ी मुश्किल से हमारे सैनिक वहां ड्यूटी दे रहे हैं।
और वे लोग वहां जाग रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए मैं और आप आराम से अपने घर के अंदर सो रहे हैं। तो आपके प्रार्थना में कृपया उन फौजियों को भी स्मरण रखें जो आपका रक्षा करता है, सहायता करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर प्रार्थना करते समय संजय यूके प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे सेनाओं की यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। दिव्य सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, आपने हमें एक अवसर दिया कि सुबह के समय हम आपकी उपस्थिति में बैठे। प्रभु जी, नीचे हमारे लिए एक सौभाग्य का कारण है। हम आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आज जितने विषयों के लिए प्रेस लॉर्ड दिए गए हैं, उन सारे विषयों को आशीषित करे प्रभु जी। विशेष तौर से हमारे देश में पाई जाने वाली इस हालेलुया कोरोना वायरस की महामारी को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इसमें फंसे हुए प्रेस लॉर्ड धर्मी लोग और अधर्मी लोग दोनों को हालेलुया संक्रमण होते जा रहे प्रभु जी। पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यह संक्रमण हालेलुया यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु जी हालेलुया कई लोग इस समय में उद्धार पाने के लिए, कई लोगों के जीवन यीशु मसीह में बचाए जाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समयों में, ऐसे महामारियों के समय में कई लोग हालेलुया अपने मन को परिवर्तित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वे सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु जी, सच्चाई के द्वारा प्रत्येकों को स्वतंत्र करने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हालेलुया इस संक्रमण में भी हालेलुया ड्यूटी में है प्रभु जी। नर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस विभाग के लिए, पुलिस लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हालेलुया उन सभी को यीशु के नाम में आशीष कर प्रभु जी, जो हालेलुया दृढ़ और हालेलुया स्थिर रहकर प्रेज़ द लॉर्ड लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को करते हैं प्रभु जी। उनकी भी शुद्धि रखने के लिए, उनकी भी सहायता करने के लिए, उन नर्स और डॉक्टर की शुद्धि रखने के लिए, पुलिस विभाग की शुद्धि रखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी चाहते हैं हर एक को यीशु के नाम में आशीषित करे, उनको भी सुरक्षित रखे प्रभु जी। उनको हालेलुया यह संक्रमण उनके जीवन में न आने दे प्रभु जी, परंतु उन्हें हालेलुया अपने सामर्थ रीति से प्रभु संभाले रखे प्रभु जी। और ऐसे लोगों प्रेज़ द लॉर्ड जो हालेलुया जो प्रेज़ द लॉर्ड हमारी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी लिया हो प्रेज़ द लॉर्ड, और जगहों में और शहरों में और गांव में हालेलुया नगरों में खड़े रहकर हालेलुया शुद्धि रखते प्रेज़ द लॉर्ड, उन सभी को आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से हमारे देश के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिस स्थितियों को हम हालेलुया समाचारों के द्वारा सुन रहे प्रभु जी, चीन और भारत के बीच में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ा संघर्ष हो रहा है मेरे प्रभु जी, और बड़े तनाव पैदा हो गए प्रभु जी हालेलुया। और बॉर्डर पे हालेलुया हमारे सैनिक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और हम चाहते हैं प्रभु जी जो हमारे देश के सैनिक है प्रभु जी हालेलुया दृढ़ता के साथ वहां पे खड़े हैं प्रभु जी, उनको आशीषित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर उन्हें आप संग दे हालेलुया, आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु जी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आपने उधर उन लोग को नियुक्त किया है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया वे लाचार न होने पाए और उनकी वहां पर सारे जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु जी। वे योद्धा के समान हालेलुया वहां पर तैनात है प्रभु जी। ऐसे समयों में उनकी शुद्धि रखने की हम आपसे प्रार्थना करते हैं। निश्चय ही प्रभु जी आप शुद्धि रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा भी हमें आशीष और अनुग्रह करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी सुनी, धन्यवाद करते यीशु क्रिस्त के नाम में प्रार्थना करते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन का अध्ययन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम आपको एक बात स्पष्टता से बताना चाहते हैं। प्रभु के दास पास्टर वीओ वर्गीस के साथ आज हमारे 48वां दिन है जो क्लास में है। मैं उस एक बच्चे का समान है जो पानी से डरता है, और एक पिता उस बच्चे को हाथ पकड़कर पानी के अंदर नदी में खींच के ले जाता है। आरंभ में वो डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उस पानी के अंदर उसे बहुत आनंद मिलता है। लेकिन बाद में स्थिति ऐसा हुआ, वो पिता उस बच्चे को पानी के अंदर डुबाता है,
कभी उसका हाथ बाहर आता है तो उस हाथ को पकड़कर नीचे दबाते हैं, कभी उसका सिर, कभी उसका पैर, कभी उसका अभिलाषा, कभी उसका मन, कभी उसका प्राण, आत्मा। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन रूपी उस पानी के अंदर इन दिनों में पास्टर वीओ वर्गीस हमें न केवल डुबा रहे हैं बल्कि पवित्र होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभु दास को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु दास हमारे बीच में आ चुका है। आइए हम सीधा परमेश्वर का वचन का अध्ययन में चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये केवल एक अध्ययन नहीं, साथ साथ में हम परिपक्वता के और पवित्रताई के और हमें हाथ पकड़कर ले जाता है स्वर्ग में। प्रभु का दास को वास्तव में बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। सीधा हम मुंबई चलते हैं प्रभु का दास के पास। पास्टर जी, आगे का समय आपका है। थैंक यू पास्टर जी। महान ईश्वर परमेश्वर को तहे दिल से मैं धन्यवाद, आदर, महिमा, आराधना सौंपता हूं और आप सभी प्रभु के दास दासियों को मसीही वंदना भी यीशु मसीह के नाम से पेश करूंगा। परमेश्वर के दास जैसे बताया वैसे कि हमें एक इच्छा है कि वो मात्र ये है कि हम सब मसीही के समान बन जाएं। पौलुस प्रेरित ने, मैं कल रात के समय देर रात में एक 10 मिनट का संदेश तैयार कर रहा था। आज सुबह के लिए पिछले एक हफ्ता से हमारे एक वेबसाइट है, उसके लिए 10-10 मिनट का 7 दिन में छोटा छोटा सा संदेश देना था। तो 6वां संदेश आज हुआ है। तो उसके लिए मैं देर रात संदेश तैयार करते समय 1-2 साल पहले मैं जिस कलीसिया में पास्टर था वहां बताया हुआ एक बात उसमें मैंने शामिल किया। वो ये था कि जैसे पौलुस गलातियों की कलीसिया में बताते हैं, वो बताया कि मेरे प्रिय बच्चों, जब तक मसीह तुम में जन्म ना ले तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा सहता हूं। तो उसका सही मतलब यह है कि मसीह तुम में पैदा होने तक का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी के द्वारा जब तक प्रभु यीशु मसीह ना झलके, तुम्हारे जीवन के द्वारा जब तक प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट ना हो, तो बिल्कुल यही हमारी तमन्ना है। एक पास्टर होने के नाते, एक सुसमाचार के सेवक होने के नाते हमारे लक्ष्य संदेश देने का यही है कि हम सबके जीवन से प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल झलकने पावे। वो मकसद से हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। सेवकाई करने वाले तमाम सेवक लोगों के अंदर यही इच्छा होना चाहिए। दूसरी एक बार, इसी पौलुस जब बंदी गृह में था तो पौलुस से प्रचार करवाते थे वहां के अधिकारीगण। तो प्रचार करते करते में पौलुस ने अधिकारियों से ही सवाल कर डाला। तब उन अधिकारियों में से एक ने बोला, तुम तो थोड़े सी बातों में, थोड़े में मुझे मसीही बनाना चाहता है। तो पौलुस के कहना था, तू ही क्या, मेरे प्रचार सुनने वाले हर कोई मेरे इन जंजीरों को छोड़कर, क्योंकि उस समय वो हथकड़ी में बंधा था, तो मेरे इन हथकड़ी और मेरे इन जंजीरों को छोड़कर हर एक बात में तुम मेरे समान बनना मैं चाहता हूं। प्यारों, इसी तमन्ना के साथ हम प्रभु के सामने रहें कि जैसे प्रभु के दास ने बताया, हमें कुछ शिक्षा प्राप्त करना सिर को फुलाना नहीं है, बुद्धि को फुलाना नहीं, परंतु अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट होना, हम में मसीही यीशु मसीह झलकने पावे, उसके लिए अपने जीवन को हम अर्पण करें।
क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र लोगों को ही लेने आ रहे हैं, केवल हर विश्वासियों को लेने नहीं, परंतु जो पवित्र बनते हैं, मसीह के जैसा जिंदगी पृथ्वी पर बिता पाते हैं, उन्हीं को लेने आ रहे हैं। तो हम उस मकसद के साथ में जिए, प्रत्येक क्लास जब खत्म हो तब हम मसीह के समान होते चले जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंतकालीन जिंदगी में प्रवेश कर सकें। उसके लिए अपने आप को अर्पण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख फिर से हम बने रहें, प्रभु के वचनों की ओर हम प्रवेश करेंगे। एक बार और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने हम सबको मसीह के प्रतिरूप में बनने के लिए, अनुरूप में बनने के लिए बुलाया है। और आप सबको भी मसीह के नाम में एक बार फिर वंदना देता हुआ खुदा के कलाम में हम प्रवेश करते हैं, जो हम मनन करते आ रहे थे। हम कल तक देखा कि भविष्यकालीन न्याय, उसमें 3 न्यायों के बारे में। भविष्यकालीन पहला न्याय है पवित्र लोगों के न्याय, वो दंड देने के लिए नहीं परंतु प्रतिफल देने के लिए। दूसरा भविष्यकालीन न्याय था उस समय जीवित रहने वाले अन्य जातीय लोगों के न्याय। परमेश्वर के लोग इस्राएलियों से उनके व्यवहार के अनुसार उनके न्याय किया जाएगा, और उनमें जो उत्तीर्ण होंगे उनको परमेश्वर अपने 1000 साल के राज्य में मसीह के साथ शामिल करेंगे। तीसरा, हम कल और परसों देख रहे थे इस्राएल का न्याय। इस्राएलियों ने यीशु मसीह की इंकार किया। उन लोगों ने यीशु मसीह के इंकार करने की वजह से परमेश्वर उनको दंड देने के लिए, उनको वापस लाने के लिए कोशिश किया या कोशिश करेंगे। उसमें परमेश्वर उनको दंड देने का, न्याय करने का अनुभव उस समय प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के बाद जो 7 साल होगा, उस दौरान इस्राएल को एक राष्ट्र या एक देश या एक जाति के तौर पर दंड देकर परमेश्वर उनको शुद्ध करेंगे और उन्हें प्रभु वापस लाएंगे तब जब मसीह को देखकर वे पछताएंगे, वे पश्चाताप करके यीशु ही मसीह है अंगीकार करेंगे। तो वो हमने कल तक देखा। आज हम चौथी न्याय की ओर प्रवेश करते हैं जो भविष्यकालीन है, वो है स्वर्गदूतों के न्याय। स्वर्गदूतों के न्याय, जजमेंट ऑफ द एंजल्स, दूतों के न्याय। तो ये दूतों के न्याय कहने से गलत मत समझना कि जिब्राइल और मिकाएल के न्याय होगा, नहीं, परंतु यह है शैतान से लेकर उसके सारे जो चेले चपाटे होते हैं उन सब के न्याय है। ठीक है, तो यहूदा की पत्री, ये 6 पद को हम पढ़ेंगे। यहूदा 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हाँ, तो वहां पर यहूदा ने स्पष्ट रूप से कहा, जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। तो जो स्वर्गदूत गिर गए हैं, अपने स्थान की रखवाली नहीं किया, वो है दूसरा पत्रस 2 अध्याय का
चौथा पद भी देख लीजिए, दूसरा पत्रस 2:4 की। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। इधर भी हम पढ़ते हैं पाप किए हुए स्वर्गदूत, उनको परमेश्वर ने नरक में, यहां पर नरक करके जो अनुवाद किया है वो असली नरक नहीं है जो आग की झील, परंतु पीड़ा की जगह है। टार्टरस करके हैं मूल पद में, टार्टरस, दैट इज नॉट हेल, लेकिन यहां पर हेल करके नहीं तो नरक करके अनुवाद किया गया है। तो जो पाप किए हुए स्वर्गदूत है उनको परमेश्वर अंधियारे में बिल्कुल बांध करके रखा है ताकि उनका न्याय किया जा सके। तो न्याय के दिन के लिए परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को रखा है। उन्हीं के बारे में है 1 कुरिन्थियों 6 उसका 3 पद में बताते हैं। 1 कुरिन्थियों 6वां पद में, 6वां अध्याय उसका 3 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करे? तो उसकी शुरुआत में देखिए वहां पौलुस प्रेरित ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो यहां बताया गया जो स्वर्गदूत है, तो जैसे यहूदा ने और पत्रस ने बताया हुआ पाप किए हुए स्वर्गदूत है, उसमें शैतान के सारे दूत भी शामिल है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि जो पाप किए हुए स्वर्गदूतों में 2 प्रकार के हैं। पाप किए हुए स्वर्गदूत 2 प्रकार के हैं, एक है बंधे हुए स्वर्गदूत है, दूसरा खुले छोड़ दिए गए स्वर्गदूत है। तो जैसे शैतान और उसकी कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, उन लोगों को आजादी से छोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ यहूदा में और पत्रस में हमने देखा कि कुछ ऐसे स्वर्गदूत भी हैं जिनको परमेश्वर बांध रखा है। उन लोगों को वे कितने हैं हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, उनकी गिनती हमें नहीं पता। ये जो खुले स्वर्गदूत हैं उनके भी गिनती हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें शैतान एक ही है, दुष्ट आत्माएं बहुत है। फिर से बताता हूं, शैतान एक ही है, ओनली वन डेविल बट सो मेनी डीमंस। दुष्ट आत्माएं बहुत है। तो दुष्ट आत्मा अलग है, शैतान अलग है। कि सब दुष्ट आत्माओं को शैतान मत कहना, शैतान केवल एक ही होता है, एक ही है। उसको है सुसमाचार में बेयलजबूब जो कहा है, यानी भूतों के सरदार, दुष्ट आत्माओं के सरदार करके जो कहा, वो एक ही है, शैतान, इब्लीस, जो परमेश्वर से बलवा किया था, परमेश्वर से बलवा किया था। तो वो एक ही शैतान है। लेकिन दुष्ट आत्माएं तो बहुत है, दुष्ट आत्माएं बहुत है। तो बहुत से लोग लेकिन इन सबको एक साथ में लेकर समझते हैं, नहीं, दुष्ट आत्माएं जो हैं प्रांतीय प्रांतीय है। आपके सुजनगढ़ इलाके में वो है, उसका तो जयपुर में कुछ चलता नहीं है। जो एमपी में है उसका राजस्थान में कुछ नहीं चलता है। जैसे हमारे राज्य मंत्रियों के तरह नहीं तो मुख्यमंत्रियों की तरह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का राजस्थान में चलता है, मध्य प्रदेश में नहीं चलता, नहीं तो बॉर्डर गुजरात में नहीं चलता। तो दुष्ट आत्माएं प्रांतीय होता है, प्रांतीय है।
क्षेत्रीय है, तो एक एक इलाके में, इसलिए है कुछ कुछ देवताओं को भी देखते हैं ना, अपने इलाका छोड़ के उनका वश कुछ नहीं चलता। तो वो सब दुष्ट आत्माएं हैं जो क्षेत्रीय तौर पर सीमित है और उनकी सीमाएं हैं। लेकिन शैतान जो अकेला एक है, उसका ऐसे नहीं है, उसका उस प्रकार की कोई सीमा फिलहाल नहीं है। वो कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर भी घुसपैठ कर सकता है। तो पहले भी हमने देखा कि वो कहां तक जाता है, परमेश्वर के उपस्थिति तक जाने के लिए उसको अनुमति है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जहां रहते हैं वहां, परंतु परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखने के लिए वो जा सकता है। वो है, हम एक बार और पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 का 10वां पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो रात दिन हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता है, कहां पे लिखा है? रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने। तो वो परमेश्वर के सामने अपने भाइयों यानी हमारे प्रभु के लोगों के विरोध में शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता है। तो इस प्रकार शैतान परमेश्वर के पास तक प्रभु के लोगों के विरोध में आरोप लगाने, दोष लगाने के लिए जा सकता है। अभी उसका वही हाल है। अय्यूब के पुस्तक में भी हमें मालूम है कि अय्यूब के विरोध में शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाने पहुंचा था। वहां पर ऐसे हम पढ़ते हैं कि जब सारे परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े हुए, तो साथ में शैतान भी शामिल हुआ। जकरिया की किताब में हम वही पढ़ते हैं, महायाजक यहोशू के खिलाफ में आरोप लगाने के लिए शैतान परमेश्वर के समक्ष में पहुंचा। तो वो एक ही शैतान है, उसको कहीं पर भी जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं। वो हमारे पास भी आ सकता है। दुष्टात्माओं को हमारे पास आने के लिए डर है, मना है, लेकिन शैतान को उस प्रकार का एक बात नहीं है। वो एक ही शैतान। क्या शैतान सर्वशक्तिमान है? कई सारे लोग ये सोचते हैं कि शैतान सर्वशक्तिमान है। क्या वो सर्वव्यापी है? इसमें भी लोगों को गलत फहमी है कि शैतान सर्वव्यापी है। क्या वो सर्वज्ञानी है शैतान? बिल्कुल भी नहीं। उसमें भी लोग गलत सोच के रखते हैं। तो इन तीनों में हम समझें कि शैतान ना सर्वशक्तिमान, ना शैतान सर्वव्यापी, ना शैतान सर्वज्ञानी। ठीक है, ये तीनों स्वभाव केवल परमेश्वर का ही है और किसी का भी नहीं। अगर शैतान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो तो फिर वो ही परमेश्वर बन जाएगा। तो बिल्कुल भी शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान जरूर है, मगर सर्वशक्ति उसके पास नहीं।
वह क्षण भर में जहां पहुंचना पहुंच सकते, क्योंकि वो आत्मा है। वो आत्मा होने की नाते वो जब चाहे तब जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, लेकिन वो एक समय में एक ही जगह उपस्थित रह सकता है। एक समय में दो जगह पर भी वो अपनी हाजिरी नहीं दे सकता। अगर वो सुजनगढ़ में हाजिर है तो वो सिक्कर में हाजिर नहीं होगा। अगर वो चुरू में हाजिर है तो वो उधमपुर में हाजिर नहीं हो सकता है। नागपुर में वो अगर हाजिर हो तो कानपुर में वो जा ही नहीं सकता है। तो ये है, शैतान एक ही जगह पर सीमित है, लेकिन वो ऐसा है कि आत्मा होने की नाते क्षण भर में जहां पहुंचना पहुंच सकता है। और ऐसे कई जगहों पर वो टिकता भी नहीं। अगर एक ही जगह पर वो टिक गया तो फिर बाकी हर जगह पे वो अनुपस्थित हो जाता है। इसलिए ज्यादा समय एक ही जगह पे रुकता भी नहीं। तो वो कभी हमारे किसी के पास आता भी है तो एक लाइटनिंग विजिट ही करता है, एक बिजली की तरह आकर देखकर चला जाता है। लेकिन ज्यादातर हम किसी के पास में शैतान इस तरह होने की वजह से आता नहीं, लेकिन उसके बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुसज्जित एक टीम है दुष्टात्माओं की। उस सुसज्जित दुष्टात्माओं के टीम से, झुंड से वो अपना काम लेता है। तो कितने दुष्टात्माएं हैं हमें पता नहीं, शैतान एक ही है। दुष्टात्माओं की गिनती हमें नहीं मालूम। और बंधन में पड़े उन पुराने गिरे हुए पाप किए हुए स्वर्गदूतों की भी गिनती हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि उन दुष्ट आत्माओं के, नहीं तो उन स्वर्गदूतों के न्याय करने का अधिकार प्रभु ने हमें दे रखा है। प्रेज गॉड। पवित्र लोग बाकी हर जगहों पर न्याय करने वाला मसीह है, न्यायी। लेकिन इस विषय के लिए 1 कुरिन्थी 6:3 में हमने पढ़ा कि हम स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे। तो बाकी हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह जब न्यायी है तो स्वर्गदूतों के न्याय करने का अधिकार प्रभु ने पवित्र लोगों को दिया है, पवित्र लोगों को दिया है। तो यह है भविष्य में होने वाला चौथा न्याय। तो उसके बारे में ज्यादा हम देखने नहीं चाहते हैं कि उसको हम इतने में छोड़ना चाहेंगे। तो दुष्ट आत्माओं को कुछ जो स्वतंत्र रखे हैं, लेकिन बाकी बंधन में पड़े हुए, अंधियारा की जंजीर से बांध रखे गए बहुत सारे गिरे गए पाप किए स्वर्गदूते हैं। सोच लो, अगर उनको भी सबको स्वतंत्र करते तो दुनिया में मनुष्यों को रहना बिल्कुल नरक हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रकार भरमाने वाले उन दुष्ट आत्माओं को, यानी उन स्वर्गदूतों को स्वतंत्रता नहीं दिया है, बांध करके रखे हैं। लेकिन न्याय के उस दिन के लिए परमेश्वर ने रखे हैं। न्याय के उस समय में परमेश्वर उनको खोलेंगे। वो भी हम समझ सकते हैं कि प्रभु के उस महिमा में आगमन के पश्चात ही होंगे। जहां तक शैतान का न्याय जब प्रभु यीशु मसीह करेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, तब ही हो सकता है कि उसमें सबसे मुखिया शैतान है और शैतान का सारा प्रतिनिधित्व करता हुआ काम करने वाला मनुष्य झूठा मसीह
और झूठा भविष्यद्वक्ता। तो इन तीनों के न्याय मसीह करते हैं, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। तो हमने उसको पढ़े हैं पहले, चाहे तो एक बार और उसको देखें और उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 7 से लेकर 10 तक है शैतान का न्याय के बारे में जो बताया गया है। लेकिन हम समय बचाने के लिए 10वां पद ही पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है शैतान का जो है न्याय। पहले एक बार शायद मैंने आपको कहा था, मुझे बहुत पसंद एक वक्तव्य है। वो जब हमारे बीच में भाई बहन लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, मध्य प्रदेश की सारणी कलीसिया से, अभी वे लोग भिन्न भिन्न जगहों पर सेवकाई कर रहे हैं। कोई एमपी में, कोई यूपी में, कोई तो महाराष्ट्र में है। तो उस प्रकार उनके कलीसिया में जब मैं गया था तो वहां दीवार पे चिपकाया गया एक स्टिकर था। दीवार पे नहीं, दरवाजे पे चिपकाया हुआ। याद नहीं कि वो किसने लिखा था, लेकिन मैंने पढ़ा, मुझे तब से बहुत पसंद आया। वो मैंने एक बार आपको पहले सुनाया, मेरा याददाश्त ऐसे है। उसमें लिखा था कि जब शैतान अगले बार आपके पास आए और आपके भूतकाल का स्मरण दिला दें, तो आप शैतान को उसकी भविष्य काल स्मरण दिला देना। ठीक है, शैतान अगली बार आए और आपको अपना बीती जिंदगी, भूतकाल स्मरण दिला दें, तो आप शैतान को उसकी भविष्य स्मरण दिला देना। When the devil comes next time and reminds you of your past, remind him of his future. तो शैतान अक्सर क्या करता है, हमारे पास आता है और हमारे भूतकाल हमें स्मरण दिलाता है। हम किसी के भूतकाल उतना अच्छा तो नहीं है। मसीह में आने से पहले का हमारी जिंदगी, कुछ लोगों के तो मसीह में आने के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं था। बीच बीच में पापों में हम गिरते थे। पापमय जिंदगी है हमारी पुराना जीवन। तो उन पुराने पापमय जिंदगी के स्मरण शैतान कराता है, तो हमारे पूरे नस नाड़ी ढीले पड़ जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवकाई करने के लिए किसी में फिर ताकत नहीं रहता। वही दिमाग में चलता है, वही सीडी, वही कैसेट चलता रहेगा। मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, अशुद्धता किया, अरे वो काम गंदा था, वो मैंने किया, मैं कितना गंदा आदमी हूँ। शैतान का वही मकसद है, हमारी पुरानी बातें याद दिलाकर हमको निराशा में डालना, हमारी ताकत को बिल्कुल छीन लेना, हमारी हिम्मत को निचोड़ कर फेंक देना, हमको बिल्कुल एक खोखा बना देना। यही शैतान की इच्छा है। उसी के लिए बीच बीच में हमारी पुरानी जिंदगी को याद दिलाता है। क्या सच नहीं कि शैतान हमारी पुरानी हारा हुआ पापमय बदबूदार जिंदगी स्मरण नहीं दिलाता है? जरूर दिलाता होगा। हर किसी के साथ शैतान करता है। उन समयों में हम तो ढीले ढीले हो जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं होना। वो हमारे पुरानी जिंदगी स्मरण दिलाने आवे तो हमको चाहिए उसकी भविष्य स्मरण दिला दे।
उसकी भविष्य स्मरण दिलाने का 3 विशेष हिस्सा प्रकाशित वाक्य के अंदर से मैं अक्सर बताता हूं। एक तो 12वां अध्याय है जो अभी भी हमने पढ़े, वो क्या है कि स्वर्ग में मिकाएल के साथ में शैतान का लड़ाई होता है और वह हरा दिया जाता और पृथ्वी पे गिरा दिया जाता। पहला वो है। दूसरा प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय 1, 2, 3 है, वो ये है शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंदी बना देंगे। और शैतान की भविष्य काल की तीसरी बात है 20 अध्याय के 7 से लेकर 10 तक की पद, जहां पर शैतान का अंतिम हार होगा, जो हमने 10वां पद में अभी पढ़े थे कि उन लोगों को भरमाने वाला शैतान को प्रभु यीशु मसीह पकड़कर क्या करेंगे, आग की झील में डालेंगे। रात दिन तक युग युग के लिए वहां पीड़ा में वे तड़पते रहेंगे। कौन कौन भी होंगे वहां पर? झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, झूठा मसीह भी। तो इन तीनों को प्रभु यीशु मसीह आग की झील में डाल देंगे। ये तीनों को, जैसे हमारे परमेश्वर में त्रिएकत्व है, ठीक है ना, जैसे हमारी परमेश्वर में त्रिएकत्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वैसा ही एक शैतानी तृत्व भी है। ठीक है, ये भी शायद मैंने आपको पहले एक बार बताया था। जैसे पवित्र तृत्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, होली ट्रिनिटी, पवित्र तृत्व, वैसा ही एक शैतानिक तृत्व भी है। कौन कौन है? यही 3 है जिसको हमने अभी प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में पढ़ा, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में कल देखा। वो है शैतान यानी अजगर, पुराने साम, उस बड़ा अजगर शैतान, ये सब उसी का नाम है। और दूसरा है पशु, जो झूठा मसीह है। और तीसरा है झूठा भविष्यद्वक्ता। शैतान हर एक बात का नकल करता है परमेश्वर की। जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसका नकल पक्का पक्का शैतान करता है। उसमें परमेश्वर का सबसे खास बात है तृत्व या त्रिएकत्व। बिल्कुल उन्हीं बातों का नकल शैतान करने के लिए कोशिश करता। वो है शैतान और पशु यानी झूठा मसीह, नहीं तो विरोध मसीह। और तीसरा है झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा भविष्यद्वक्ता। लेकिन इन तीनों को नरक में डालने का, न्याय करने का काम हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं। 2 युद्धों के दौरान झूठा भविष्यद्वक्ता और झूठा मसीह को आग की झील में प्रभु यीशु मसीह डालते हैं 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में, जहां हर्मगेद्दोन की लड़ाई हो रहा है। हर्मगेद्दोन की लड़ाई में है प्रभु यीशु मसीह झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता को हराकर आग की झील में डाल देते हैं। लेकिन शैतान को आग की झील में प्रभु यीशु मसीह डालते हैं कौन सी लड़ाई के दौरान है? गोग मागोग की लड़ाई के दौरान। तो भविष्य में होने वाले मुख्य 2 लड़ाइयां हैं, वो है अर्मगेद्दोन की लड़ाई, द बैटल ऑफ अर्मगेद्दोन, एंड द बैटल ऑफ गोग एंड मैगोग। ठीक है, बैटल ऑफ अर्मगेद्दोन विल बी इन बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट।
and battle of Gog Magog will be between Jesus Christ and the devil Satan. तो भविष्य में होने वाले मुख्य दो लड़ाइयां, एक है अर्मगिद्दोन की लड़ाई, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 16 में और 19 से 21 तक भी पढ़ते हैं। वो अर्मगिद्दोन की लड़ाई है, अर्मगिद्दोन की लड़ाई, ठीक है ना। तो वो किन किन के बीच में होगा? एक तरफ में हमारे प्रभु यीशु मसीह और अपने सारे पवित्र लोग, हम भी शामिल होंगे। एक तरफ में हमारे प्रभु यीशु मसीह और तमाम पवित्र लोग होंगे। दूसरे तरफ में झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता और उनके साथ में लोग होंगे। तो इस प्रकार के एक लड़ाई, तो अर्मगिद्दोन की लड़ाई के दो पार्टी, यीशु मसीह और पवित्र लोग, जिसमें हम भी शामिल है, और दूसरा तरफ में झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता और दुनिया के कई सारे लोग भी उनके साथ में जोड़ेंगे। उसकी तैयारी के बारे में 16वां अध्याय में बताया है, और उस लड़ाई के बारे में 19 अध्याय में उसकी 17 से लेकर 21 तक बताते हैं। विशेषकर लड़ाई 19 से लेकर 21 तक के भागों में है। तो वहां पर 16वां अध्याय की 12वां पद से लेकर 16वां पद तक है, जो बताते हैं कि उसमें हमारी भारत भी शामिल होगा। बताया है कि जो पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए, तो पूर्वी देश में हमारे भारत भी शामिल है। यरूशलेम में यहोशापात की तराई हमने पिछले दिनों में देखे थे, वहीं पर मसीह से लड़ने के लिए ये सब शामिल होंगे। उसमें चीन भी, भारत भी सब शामिल होंगे। उसके लिए महानद यानी यूफ्रेटिस नदी सूख जाएगी। अभी तो हमें मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की आगोल तापमान बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बर्फें पिघल रही हैं पहाड़ों पर। बर्फ पिघल के पहाड़े छोटे होते जा रहे हैं। हमारे हिमालय की चोटी एवरेस्ट भी छोटी होती जा रही है। अभी वो चोटी छोटी हो रही है। इसीलिए समुद्र में बाढ़ आने वाला है। हमारे मुंबई सहित कई सारे जो समुद्र की किनारे की शहरें समुद्र की बाढ़ में डूबने वाली हैं। ज्यादा साल नहीं लगेगी। हमारी केरल में भी बहुत से हिस्सा केरल का समुद्र में डूब जाएगी। तो राजस्थान में रहने वाले थोड़ा सुरक्षित रहेंगे शायद, लेकिन हमको उसकी डर नहीं, क्योंकि हमारे जाने के बाद ही होगा वो। इसीलिए मुंबई डूबे या फिर केरल डूबे, उससे हमको कोई फर्क नहीं। उस प्रकार समुद्र में ऐसा बाढ़ आए, इन सबको डुबाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। वो इसीलिए हमें डर की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए राजस्थान में भी रहकर आप आनंदित नहीं हो, उससे पहले तो हमको जाना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि नदियों की उत्पत्ति पहाड़ों से होता है। नदियां शुरू होते हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों के बर्फ
पिघल पिघल के ही उनमें पानी ज्यादातर आते हैं। ये महानद जो उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर हम देखते हैं, रिवर यूफ्रेटिस महानद, वो महानद अब सूखने पर है। किस लिए सूखेगी? वो चाहे मानवीय तौर पर सुखा दिया जाए, जैसे अभी हमने कल की अखबार में आपने देखे होंगे, कल की न्यूज में आपने सुने होंगे, चीन भारत के साथ में हल्का हल्का सा छेड़ाखानी तो चल रही है उधर। तो चीन वहां से भारत की ओर से बहने वाली नदी की बहाव को रोक रहे हैं बुलडोजरों के इस्तेमाल करते हुए। तो ऊपर से पानी रोक दिया जाए, नहीं तो वहां एक डैम बना दिया जाए, तो भी पानी का नीचे बहाव बंद हो जाएगी। चाहे विश्व तापमान बढ़ने से ये हो या फिर मानवीय तौर पर ही उसके बहाव को रोक दिया जाए, महानद की बहना बंद हो जाएगी, जिससे भारत सहित पूर्वी देश के राजाओं को, सेनाओं को अर्मगदन की लड़ाई में शामिल होने के लिए यरूशलेम में पहुंचना आसान हो जाए। वो है हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं 16 का 12 से लेकर पढ़िएगा जरा, तो समझ में आ जाए। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं और मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। इसलिए हम इस लड़ाई को हरमगिदोन की लड़ाई कहते हैं। हरमगिदोन की लड़ाई में कौन शामिल होंगे? ज्यादातर पूर्वी देश के राजाएं। भारत सहित देश पूर्वी इलाके में हैं, हम पूर्वी लोग हैं, पूर्वी देश के राजाएं यहाँ। इसलिए मैंने कहा हरमगिदोन की लड़ाई में यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ने वालों में भारत भी शामिल है। तो 14वां पद में हमने देखा कि शैतान, 13वां पद में भी वो शैतानी तृत्व है। शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता और झूठा मसीह, तीनों की मुख से निकलने वाली दुष्ट आत्माएं, उन उसका मतलब यह नहीं कि मुंह से दुष्ट आत्मा निकल रही हो, ठीक है ना, मेंढक जैसे नहीं। तो उसका मतलब उनकी मुंह से निकलना दुष्टात्मा का मतलब है कि उनकी हुकूमत पर सारे काम होता है। ये तीनों के हुकूमत में ये सब होता है। तो वहां दुष्ट आत्मा कहने का मतलब है कि वो दुष्ट आत्मा की शैतान है, तो फिर शैतानी शक्ति से ही सब कुछ होता है। तो उनके मुंह से दुष्टात्मा निकलने का बात ये हो गया कि मुंह में दुष्टात्मा नहीं है, परंतु उनके कहने पर ये सब होता है, ठीक है। इन तीनों की कहने पर पृथ्वी के सब राजाएं परमेश्वर के महादिन के, महाप्रकोप का दिन की लड़ाई में शामिल किए जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा है 15वां पद में कि उससे पहले तुम अपनी जिंदगी को पवित्र रखो, ताकि प्रभु के साथ में हम चले जा सकें। उस लड़ाई के समय में हमें इस संसार में
रहना नहीं हो। तो प्यारों, हम बिल्कुल तैयार हो जाएं कि इस लड़ाई में, इस अर्मगदुन की लड़ाई, उसमें एक तरफ में प्रभु यीशु मसीह और अपने पवित्र लोग होंगे, दूसरे तरफ में पृथ्वी के इन सारे राजाएं शैतान का अगुवाई में और झूठा मसीही की कप्तानी में, झूठा भविष्यद्वक्ता की उपकप्तानी में शामिल होंगे, जिसके बारे में 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो 19, 20 और 21वां पद भी पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ये है 16वां अध्याय में हमने देखा सूचना दिया हुआ लड़ाई। ये प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में अपने पवित्र लोगों के साथ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु बनकर उतर आएंगे, तब होने वाली है। तो मसीह आने के समय में हम भी मसीह के साथ में तब शामिल होंगे। तो पूर्व के सब राजा सहित सबके सब पृथ्वी के लोग जो है मसीह के विरोध में लड़ने के लिए किसकी कप्तानी में? विरोध मसीह, झूठा मसीह की कप्तानी में और झूठा भविष्यद्वक्ता की उप कप्तानी में शामिल होंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह लड़ाई शुरू होने से पहले ही कप्तान और उप कप्तान को पकड़कर नरक में डाल देंगे। जैसे मैंने पहले एक बार कहा था, इन दोनों को नरक में डालकर नरक का उद्घाटन हमारे प्रभु करेंगे। Here is the inauguration of hell by putting the Antichrist and the false prophet into the hell. They will be the first or the inaugural prey into the hell. नरक में उत्खाटक शिकार ये दोनों शख्स होंगे। बड़ा मजा आता है ये सब पढ़ते समय में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह लड़ाई शुरू होने से, अर्मगदुन की लड़ाई शुरू होने से पहले ही झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता को जीते जी पकड़कर आग की झील में डाल देंगे, और आग की झील में उनको डालते हुए नरक का उद्घाटन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अब तक किसी का न्याय नहीं हुआ है। सबसे पहले पाप करने वाले थे स्वर्गदूत। उन स्वर्गदूतों का भी न्याय नहीं हुआ। हमने अभी यहूदा 6 में और दूसरा पतरस 2 में से पढ़ा, तो उनको भी न्याय की भीषण दिन के लिए या भीषण न्याय के लिए जंजीरों में बांध के रखा है। तो किसी का न्याय न होने के कारण नरक में किसी को नहीं डाला। नरक में एक बार डाल दिया तो वहां से फिर किसी भी बात के लिए बाहर नहीं लेंगे। इसीलिए न्याय होने तक नरक से बचा के रखेंगे, मगर पीड़ा की जगह पर ही वे तड़पते रहेंगे। नरक का उद्घाटन 19 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ही इन दोनों को अर्मगदोन की लड़ाई के बाद, लेकिन उनके बाप, उनका प्रमुख नेता
शैतान को करीब 1000 साल और बीतने पर नरक में डाल देंगे, जिसके बारे में अभी हमने 20 अध्याय से पढ़े थे। 20 की 7 से लेकर 10 तक की पदों में है कि शैतान को 1000 साल के बंधुआई के बाद अथाह कुंड से छोड़ देगा। थोड़े समय के लिए उसको स्वतंत्र करेंगे, तब वो सारे पृथ्वी भर में घूम फिरकर बहुत से लोगों को भरमाएगा। जो 1000 साल यीशु मसीह के राज्य में भलाइयों को चखे हुए लोग हैं, लेकिन शैतान के भरमाने पर मसीह के इनकार करेंगे। प्यारों, यीशु मसीह के 1000 साल के भलाई से भरा हुआ, धार्मिकता से भरा हुआ शासन में भलाइयों को चखे हुए लोग क्षण भर में शैतान की भरमाने में आकर मसीह के विरोध गोग मागोग की लड़ाई में शामिल हो सके, तो फिर हमारे एक फीका चाय पीने वाला चाय पीने के बाद में हमारे बुराई करें तो उसमें क्या बुराई है? समझ में आया ना? 1000 साल यीशु मसीह के धर्ममय राज्य में शामिल हुए थे ये लोग। 1000 साल मसीह ने कोई बुराई नहीं किया भलाई के अलावा। 1000 लंबे अरसों तक मसीह के शासन के फायदा उठाए हुए लोग होंगे। क्षण भर में शैतान के भरमाने पर आके गोग और मागोग की युद्ध में मसीह के खिलाफ में खड़े होंगे। तो हमने किसी को थोड़ा सा चाय पिला दिया, लेकिन वो कभी हमारी बुराई कर लिया, तब बोलेंगे उसने तो नमक हराम किया है ना। हमने क्या पिलाया? फीकी चाय, मीठी भी नहीं, फीकी पिलाए। तो हमने उनको क्या खिलाया पिलाया? हमारी मुंबई की भाषा में एक वड़ा पाव खिलाया होगा, बिना चटनी और मिर्ची की। महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे खास खाना के बारे में बता रहा हूं, वड़ा पाव। वही खिलाया होगा शायद। एक वड़ा पाव और एक फीकी चाय पीकर, नहीं तो एक बिरयानी खाकर, नहीं तो 10 पैसा हमसे वसूल कर हमारी बुराई करे तो हम निराश हो जाते हैं। तो यहां देखो, 1000 साल के शासन का फायदा को चखने के बाद मसीह के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। यह है मनुष्य, ये शैतानी काम है। तो मनुष्यों से हम नाराज ना हो। अगर कोई हमारे चाय पी के हमसे नमक हराम करें तो भी हम भलाई करना ना छोड़ें, हम भलाई करते रहें। नमक हराम करना शैतान का स्वभाव और भलाई करते रहना मसीहियों की आदत। ठीक है, वो उनकी आदत तो पूरा करते रहने दो और हम अपने काम को करते रहें, हम मसीही होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए है कि कितने भी आम का पेड़ में आम लगे, अभी तो उसके मौसम है, कितना भी लोग फेंके, कितना भी लकड़ी फेंके, कितना भी पत्थर फेंके, कुछ लोग तो डालियां तोड़ देते हैं, फिर भी आम की पेड़ नहीं सोचता अगली बार मैं तुम्हें खिलाता हूं। नहीं, वो अगले साल फिर फलते हैं। शायद इस साल तोड़े हुए उस डाली में नए डालियों को डालकर पिछले साल से ज्यादा अगले साल में फलेंगे। यही हम करते रहें। लोग हमारी बुराई करें, वचन में कहा है बुराई के बदले में बुराई करें नहीं, बुराई मत करो। हाँ, बुराई के बदले में बुराई मत करो। फिर क्या करें? भलाई के बदले में भलाई करें, भलाई करेंगे। बुराई की बदले में भलाई करते हुए बुराई को भलाई से जीत ले। रोमियो 12वां अध्याय की बात है। तो के लिए किसी ने कहा, देखिए
बुराई के बदले में बुराई करना तो जानवरों के काम है, भलाई के बदले में भलाई करना मानवीय चीज है, भलाई के बदले में बुराई करना तो शैतानिक है। लेकिन चौथे पर ध्यान दें, बुराई के बदले में भलाई करना वो मसीही है। ठीक है ना? 4 बात मैंने बताया कि बुराई के बदले में बुराई करना वो तो जानवरी है। एक कुत्ता अगर भौंके तो दूसरा कुत्ता भी जरूर करेगा, एक गाय अगर सींग मारे तो दूसरी गाय भी उल्टा मारेगी। बुराई के बदले में बुराई करना पशुओं के हैं, जानवरों के काम। भलाई के बदले भलाई मानवीय है। आपने एक चाय मुझे पिलाया तो मैं भी आपको एक चाय पिला दूंगा। मेरी बेटी की शादी में आपने एक लोकल का टेबल फैन गिफ्ट दे दिया तो मैं लिख के रखता हूं, आपकी बेटी की शादी में भी मैं एक लोकल फैन आपको वापस कर दूंगा। होता है ना, भलाई के बदले में भलाई। इसीलिए शादी के समय में टेबल लगा करके बैठते हैं, कौन क्या दे रहे हैं लिख के रखेंगे, क्योंकि उनकी बेटी की बेटा की शादी में वापस देना है। भलाई की बदले में भलाई, वो मानवीय है। लेकिन भलाई के बदले में बुराई करना तो शैतानिक है। भलाई के बदले में बुराई करना शैतानिक है, इट्स सैतानिक। लेकिन चौथी बात है हमारा, रोमी 12 में प्रभु के आत्मा ने बताया, बुराई को भलाई से जीतना, मतलब बुराई के बदले में भलाई करना किसका काम है? ईश्वरीय है, मसीहियत में है, वो मसीहियत में है। ओके, evil for evil is savageous, good for good is human. Evil for good is satanic, but good for evil is Christian. तो हमारी जिंदगी में यही होना चाहिए। तो गोग मागोग की लड़ाई में से एक शिक्षा हमारे प्रतिदिन की जिंदगी के लिए मैं ये देना चाह रहा था। तो हमको चाहिए, कितने भी लोग हमारी बुराई करें तो भी हम भलाई करना मत छोड़ें, करते रहें, क्योंकि आप अगर मसीही हैं तो आपके अंदर से बुराई कभी नहीं आएगी, कभी भी बुराई नहीं आएगी। मधुमक्खी की छत्ता तो हम तोड़ देते हैं, पूरे मधु को तो हम चोरी कर लेते हैं, छत्ते तक हम नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो छत्ते तो निचोड़ने के बाद में वापस रख देते हैं, लेकिन कुछ लोग छत्ते भी नहीं छोड़ते हैं, वो छत्तों के साथ में खा लेते हैं। लेकिन क्या अगली बार मधुमक्खियां ये सोचेंगे, अच्छा तुमने तो हमारे छत्ते सहित तो पूरा खा लिया ना, तो ये सोच करके मधुमक्खी अगली बार जहर वहां पर जमा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगली बार भी तो मधु ही, शहद ही वहां पर जमा कर लेंगे। ठीक वैसे ही हमको भी चाहिए, हमारे पूरे मिठास को लोग निचोड़ करके ले ले और हमको सत्यानाश कर ले, फिर भी हम उनके लिए जहर को ना रखें, परंतु हम उनके लिए तब भी शहद को ही बिल्कुल उत्पन्न करने वाले मसीही आदत को रखें। ठीक है, वापस आएंगे हम कि गोग मागोग की लड़ाई में कौन कौन होंगे? शैतान और उसकी सेना एक तरफ, दूसरे तरफ में बिल्कुल परमेश्वर के मसीह और मसीह के पवित्र जन, मसीह के पवित्र जन।
तो हमको चाहिए कि यह बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर मसीहियत को रखते हुए मसीह के साथ हम पाए जाएं। प्रेज़ गॉड। तो ये हमको बहुत ही आवश्यक है कि हम मसीह के साथ ही हमेशा दें। गोग मागोग की लड़ाई में हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा देगा और स्वर्ग से परमेश्वर आग को भेजकर शैतान के सारे सेना को, जो मनुष्य होंगे, भस्म करेंगे। देखिए, दो प्रकार की लड़ाई हो रहा है। अर्मगदुन की लड़ाई में लड़ाई शुरू होते होते कप्तान उपकप्तान को बंदी बना दिया, नरक में डाल दिया। उसके बाद सेना को प्रभु की मुख से निकलने वाली तलवार से मार डाला। यीशु मसीह की मुख से निकलने वाला तलवार मैंने पहले बताया वचन है, वचन, ठीक है ना। वैसे नहीं कि मुंह में, वैसे हम लोग कभी कभी खेलते हैं ना, चम्मच मुंह में दांतों के बीच में रख करके चम्मच में नींबू रख करके चलते हैं, वो वाला खेल नहीं है। यहाँ यीशु मसीह के मुंह में तलवार दांतों के बीच में फंसा के नहीं रखा है। मसीह के मुंह से निकलने वाला तलवार का मतलब है वचन। वचन के द्वारा, वचन कहें तो सारे अर्मगदोन की लड़ाई में शामिल होने वाले काट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। उनके लाशों को साफ करने के लिए हैं करीब करीब 7 महीने जो लग जाएंगे, जो लग जाएंगे। तो वो बात यहां पर हम देखते हैं। लेकिन अर्मगदुन की लड़ाई में कप्तान उपकप्तान नेताओं को पहले पकड़ने वाला मसीह गोग मागोग की लड़ाई में उल्टा करते हैं। पहले सेना को आग से भस्म करेंगे, उसके बाद जो बचा आत्मरूपी शैतान, जो उनके मुख्य कप्तान था, चीफ कमांडर, उसको भी नरक में सीमित कर देंगे, नरक में सीमित कर देगा। तो उसकी ज्यादा बातें हम अगला न्याय के बारे में सीखते समय लेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह है, शैतान को भी, उसके मुख्य वक्ता झूठा मसीह को भी, झूठा भविष्यद्वक्ता, शैतानिक तृत्व को न्याय करके नरक में डालने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यहां तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कई बार जब हम शैतानिक आत्माओं को डांटते हैं, तब तो हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम शैतान और उसकी सेना को भस्म कर देते हैं। लेकिन हमको शैतान और उसकी सेना को भस्म करने का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है। उनको आग की झील में डालने का अधिकार यीशु मसीह ही इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए समय रखा है। इसीलिए जब हम शैतान के विरोध में प्रार्थना करते हैं तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करें यीशु के नाम से हम आग की झील में डालने की आज्ञा देते हैं। नहीं, वो हमारी आज्ञा से नहीं होगा। ऐसे हम लोग जब प्रार्थना करें तो शैतान हंस रहा होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि शैतान को, दुष्टात्माओं को आग की झील में डालने का अधिकार हमें नहीं परंतु मसीह को है। लेकिन समय आ रहा है, पवित्र लोग इन स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे जो बंधे हुए, बड़े खतरनाक है वे। इसीलिए उन आत्माओं को, उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर बांध रखे हैं। उसके लिए भी हमें अवश्य परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर, आप उन बड़े खतरनाक स्वर्गदूतों को स्वतंत्रता से घूमने नहीं दिया है, बांध के रखा है। धन्यवाद, ताकि हमको उन चीजों से
खतरा नहीं है। तो प्यारो, हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए मसीह की आगमन के बाट जोते रहें। प्रभु की आगमन में देरी होगा तो अंतिम न्याय के बारे में हम अगला क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। तो हम इन बातों को समझें। हम उन स्वर्गदूतों को भी न्याय करने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए ये पवित्र लोग हैं। हमको प्रभु ने दिया हुआ अधिकार, प्रभु ने हमको दिया हुआ हक, उन चीजों में हम आनंदित होते हुए पवित्र जीवन बिताएं। हमारा अभी की प्राथमिकता यह है कि हमारे जिंदगी रूपी वस्त्र को गंदे होने से बचा कर रखे। ये सपना में मत रहिएगा हम स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे, परंतु इस जिम्मेदारी को ले लीजिए कि मसीह की आगमन के समय हमें पवित्र पाए जाना चाहिए। हम त्याग दिए जाना नहीं चाहिए। हमारी प्राथमिकता न्याय करने का नहीं, हमारी प्राथमिकता प्रतिफल पाने का नहीं, परंतु हमारी प्राथमिकता हमारे दूल्हे के साथ जाने का है, हमारे मसीह के साथ उठा लिए जाने का है। उसके लिए अपने आप को पवित्र कीजिए, अपनी जिंदगी को पवित्र रखें, मसीह के पीछे चलें। अभी भी अगर कोई ऐसे हैं जो यीशु की प्रभुता अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूं, क्रूस पर हमारे पापों के प्रायश्चित में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिलाया गया। यीशु मसीह पर विश्वास करें। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही नजात है, यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्ति है। इसलिए उस मसीह पर हमारे विश्वास करते हुए पवित्र जीवन बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आप सबको धन्यवाद।